जब तक हम समाज के ठेकेदारों का बहिष्कार नहीं करेंगे तो इस तरह कभी ये काम आगे बढ़ने वाले हैं। किसको कह रहे हैं? समाज के ठेकेदार, वोटों के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार होते हैं। भी क्षेत्र में भाई तुम्हारे वोट है, ये मेरा समाज है, मेरे समाज है, वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। उन्हें फ्री की रेवड़ी मिल रही है, राशन मिल रहा है, तो सर जब सरकार को आराम से सत्ता मिल रही है, रेवड़ी बांटे जाओ, इनको राशन खिलाए जाओ, अपने सत्ता चलाए जाओ, उनको मजे हैं उनके। तो ये तो जनता सोचे ना कि हमें क्या मिल रहा है। तो सोशल मीडिया भी इस टाइम खतरे में है, क्योंकि सोशल मीडिया का मैं पहले बात तो धन्यवाद करता हूँ जो जन जन की बात पहुँचाते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ना तो बेचारों को पे मिलती, अपने जेब से सारा पॉकेट से अपना खर्च करते हैं, हर जगह जाते हैं और जनता की बात पूरे भारत में बात पहुंचाते हैं। तो सोशल मीडिया पे इनकी नज़र है, हो सकता है आने वाले समय में सोशल मीडिया भी बैन लग जाए। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी द्वारा आज जो है सम्मान समारोह रखा गया है, क्या क्या औपचारिकताएं पूरी की गई है? देखो, हम हर साल श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के द्वारा क्षेत्र में लाए गए जो शोभा यात्रा में झांकियाँ लाते हैं, प्रसाद लाते हैं शोभा यात्रा में, तो हम एक समापन समारोह करते हैं जिसमें सभी दानी दाताओं का और क्षेत्र के जो भी झांकी जो लेके आते हैं उनका हम सम्मान, उनको पुरस्कार देते हैं। तो ये हम बहुत अच्छा एक साल में प्रोग्राम करते हैं। तो देखा यह गया कि इस मंच पर लगभग सभी पार्टियों के लोग दिखाई दिए, चाहे वो बीएसपी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सभी लोग यहाँ दिखाई दिए। ये जो एकजुटता है समाज में, आखिर वो कहाँ चली जाती है जब वोट की बारी करनी की आती है? देखो, जब वोट की बारी आती है ना, जी, जो समाज है वो बटा हुआ समाज है। इस देश के अंदर 9,300 जातियां हैं देश के अंदर, और दलितों के अंदर ही 6,000 जातियां हैं और उपजातियां भी हैं। यहाँ जो हमारा गुरु जी का प्रोग्राम है, यहाँ पर सभी जाति, सभी आपस में समाज के लोग मिले हुए हैं। यहाँ कोई राजनीतिक समय भी सब एक साथ है, कोई राजनीति में भेदभाव नहीं है, चाहे वो बीएसपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो। लेकिन एक यहाँ पर सिर्फ क्या है, गुरु जी का काम है बस, यह राजनीतिक नहीं है। चुनाव एक अलग मुद्दा है, राजनीतिक अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। अगर चुनाव अलग मुद्दा है, राजनीति अलग मुद्दा है, सामाजिक अलग मुद्दा है, तो क्या इससे लोगों को, वोटरों को या जो समाज के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है या नुकसान? भाई मैं एक चीज बताऊं, मुझे ये जो प्रोग्राम है हमारा गुरु रविदास जी का प्रोग्राम है, इसमें राजनीतिक का चुनाव को लेना देना है ही नहीं। मैं कैसे कह दूं? ना। सर राजनीतिक जब चुनाव होता है ना, जब क्षेत्र में राजनीति होती है उसका अलग मतलब एक कलर होता है, यहाँ अलग कलर है, गुरु जी कलर है। सबके सब दुश्मन बन जाते हैं। नहीं, क्षेत्र में दोस्त नहीं, बन जाते हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम है, ये धार्मिक प्रोग्राम में राजनीतिक का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, यहाँ सिर्फ ये हम मानते हैं, यहाँ सिर्फ भाईचारा। देखो सर, राजनीति के अंदर चुनाव होता है, सभी पार्टी के लिए एक दूसरे के लिए कड़ास तो करते हैं ना। प्रयास करना है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र देश है, सब पार्टी का कहने का और वोट मांगने का अधिकार है। परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है ना। हमारे लोग बढ़ते क्यों हैं आखिर जातियों में, राजनीतिक पार्टियों में क्यों बढ़ जाते हैं? कारण क्या? देखो, अभी तक वो इतनी समझ नहीं रखते। हमारे जो दलितों के अंदर खासकर में क्या है, सारी जातियां बटी हुई हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते। साहब काशीराम भी कहते चले गए 85% के लिए, लेकिन हम आज तक एक नहीं हुए, और ये लोग हमें होने भी नहीं देंगे, क्योंकि जाति में जाति बटी हुई है और जाति कभी जाति नहीं। जाति अगर कभी जाति नहीं, तो फिर जो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान जो रोज तार किया जा रहा है, उसको बचाने की बातें लोग करने लगे, कैसे बचेगा फिर संविधान? देखो, बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस देश का ऐसा संविधान बना रहा हूँ जिसमें सभी को जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, रहने का अधिकार है, सबको पूरा संपूर्ण आज़ादी है। लेकिन इसको मानने वाले, उसको चलाने वाले, उनकी नीयत कैसी होगी, ये बाबा साहब ने संविधान बनाया तभी कह दिया था। जो संविधान को चलाने वाले उनकी नीयत कैसी होगी, बाबा साहब कह चुके हैं बात को। अगर जिसकी नीयत ही खराब हो, जिसकी नीयत ही खराब हो, वो संविधान कैसे चलेगा? तो ये नीयत ठीक कैसे होगी सर? जनता के द्वारा। जनता अगर समझदारी से वोट देगी, बाबा साहब ने जब हमें वोट का अधिकार दिया, उसमें कितनी उनकी तपस्या थी, अपना परिवार खोया, और ये वोट का अधिकार किससे संघर्ष में मिला। बाबा साहब ने कहा था ये वोट का अधिकार
ये उस बातें बहुत तरह होती एक हैं, मिनट सुनते सुनो बहुत सर, हैं, सुनो 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 मगर सुनो कोई सुनो अमल नहीं करता है। ये बोर्ड का अधिकार बाबा साहब ने कहा था, इस बोर्ड को ऐसे संभाल कर रखना जैसे आपकी बहन बेटी की इज्जत है, लेकिन आज बोर्ड का कैसा तार तार होता है ये आप देख रहे हो। बात वही आ रही है घूम मैं तो कह रहा हूँ इस बात कोई को। अमल करके राजी क्यों नहीं है? भाई जो मुझे समाज लगता के है, ये समाज एकजुट नहीं होते जब लोग। तक हम समाज के ठेकेदारों का बहिष्कार नहीं करेंगे तो इस तरह कभी ये काम आगे बढ़ने वाले आप हैं। किसको कह रहे हैं? समाज के ठेकेदार, वोटों के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार होते हैं भी क्षेत्र में, भाई तुम्हारे वोट है, ये मेरा समाज है, मेरे समाज है, वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मत का मतलब क्या है? मत का मतलब क्या है? मतदाता, लेकिन जो मतदाता है ना उसकी पहचान ही दूसरी कर दी है। अब क्या कर दिए? अब ये कर दिए समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार होते हैं, चाहे वो वोट डाल दो भाई। तो जनता भी तो ये चाहती है कि जब उन्हें फ्री की रेवड़ी मिल रही है, राशन मिल रहा है, तो सर जब सरकार को आराम से सत्ता मिल रही है, रेवड़ी बांटे जाओ, इनको राशन खिलाए जाओ, अपने सत्ता चलाए जाओ, उनको मजे हैं उनके। तो ये तो जनता सोचे ना कि हमें क्या मिल रहा है। नहीं, जनता ही सोचेगी। वोट तो जनता देगी, जनता के द्वारा देगी। और मैं कहना चाहता हूँ जो मीडिया है ये चौथा पायदान है, चौथा स्तंभ है, और मीडिया क्यों नहीं दिखाती? देखो मीडिया तो दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सामने बोलने वाले नहीं बोलने आप न्यूज में देखो, आज चौथे स्तंभ की सुन लो, सिर्फ सरकार की दिखाएंगे। तो सरकार जब चौथा स्तंभ भी हमारा थोड़ा हिलने लगा ना तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना। तो चौथे स्तंभ में आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव हो चुकी है, और इसी की वजह देखो से सोशल, ये स्तंभ बचा हुआ। मैं ये कहना चाहूँ सोशल मीडिया भी इस टाइम खतरे में है, क्योंकि सोशल मीडिया का मैं पहले बात तो धन्यवाद करता हूँ जो जन जन की बात पहुँचाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ना तो बेचारों को पे मिलती, अपने जेब से सारा पॉकेट से अपना खर्च करते हैं, हर जगह जाते हैं और जनता की बात पूरे भारत में बात पहुँचाते हैं। तो सोशल मीडिया पे इनकी नज़र है, हो सकता है आने वाले समय में सोशल मीडिया भी बैन लग जाए। फिर समाज को क्या आईने दिखाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? बहुत आगे रास्ता बड़ा खतरनाक है, तो जनता को सुनना चाहिए। ये तो थोड़ा आप भी पहुंचाओगे, थोड़ी बात तो आप भी रखोगे क्षेत्र में, काम तो आपका भी है, जनता आप भी है, वोट आपका भी है। लोग एकजुट हो, अलग अलग दलों में ना बटे, एकजुट होकर के समाज का कुछ उद्धार करने के लिए एक मंच पर आए, ऐसा कब होगा और इसके लिए आपका संदेश क्या है? एकजुट तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये देश जातियों में बहुत बटा हुआ है। यहाँ जाति के नाम से वोट मिलता है और धर्म के नाम से बटे हुए हैं, यहाँ एकजुटता हो ही नहीं सकते, और उसी का ये फायदा उठा के देश पर शासन कर रहे हैं। चलिए साहब, धन्यवाद।